और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा, उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। बाद में उन्होंने आया था लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। और इस वक्त हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जतिन, मृतका के पिता को हमने यहाँ पर सुना, पिता के साथ साथ पूरे बंगाल में जिस तरीके का रोष है, पूरे देश के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार और कितने लोग इस हत्याकांड में शामिल थे। इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, क्या कुछ जानकारी है? आज बिल्कुल 2 बड़ी बातें मृतक के जो पिता है उन्होंने की। एक, वो मुआवजा नहीं चाहते, उन्हें इंसाफ चाहिए, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात उन्होंने की कि ममता सरकार से उन्हें कोई एक तरीके से फायदा नहीं पहुंचा और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी मदद की। एडमिनिस्ट्रेशन का वो जिक्र कर रही है इसी अस्पताल की, जिस अस्पताल के सेमिनार हॉल में उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया, उसके साथ रेप किया गया और उसके बाद हत्या कर दी गई। और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि सीबीआई के दफ्तर आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे और वो इस पूरे इलाके की जो मैपिंग है वो कर रहे हैं। सिर्फ सेमिनार हॉल की नहीं, बल्कि जिस कैंपस में सेमिनार हॉल है उस पूरे कैंपस की जो मैपिंग है वो सीबीआई के जो ऑफिसर्स है, आप देखेंगे कि ट्राइपॉड के साथ, इक्विपमेंट्स के साथ यहाँ पर इस पूरे कैंपस की मैपिंग करते नजर आ रहे हैं। लेकिन मृतिका के पिता ने जो बात बोली उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उनकी बातों से ये झलक गया कि क्यों पूर्व प्रिंसिपल इस पूरे मामले में सीबीआई के रडार पर है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से उनको कोई मदद नहीं मिली। वो एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? वो इसी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है संदीप घोष। 3 दिन से उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। कल भी की गई 13 घंटे, उससे पहले की गई 12 घंटे, आज सुबह 10:30 बजे वो पहुंच गए थे। उसके बाद से पूछताछ का सिलसिला शुरू है। संदीप घोष की मंशा क्या थी, क्यों वो मदद नहीं कर पाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों पुलिस को जानकारी नहीं दी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबूतों को नष्ट करने के आरोप उन पर लग रहे हैं, उसके बदले वो क्या कुछ कह रहे हैं, ये सबसे बड़ा जवाब है। कितना बड़ा रसूख उनका था कि वो इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन 8 घंटे कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जतिन अभी जानने बेहद जरूरी है कि आखिरकार वहां कौन कौन था। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर ममता सरकार घिरते जा रही है। गवर्नर ने भी साफ कह दिया है कि वो पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपने वाले हैं। इस पूरे मामले में, इस पूरे मुद्दे पर जो कुछ भी हुआ था, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं कि आखिरकार गवर्नर ने और क्या कुछ कहा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी से पूरा देश हिल गया है। इस जघन्य अपराध की जांच कर रही सीबीआई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उससे हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई इस घटना ने ममता सरकार को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी तो पहले से ही ममता सरकार को इस मामले में लापरवाही को लेकर घेर रही थी। अब पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि बंगाल में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। सब कुछ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एकदम उल्टा पुल्टा हुआ है। उसका उत्तरदायित्व किनको है? पुलिस मिनिस्टर। पुलिस मिनिस्टर कौन हो? चीफ मिनिस्टर। तो इसका पूरा उत्तरदायित्व चीफ मिनिस्टर को है। हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ये तीनों में एक ही आदमी है, ममता बनर्जी। सो उसके पूछना है क्या हो रहा है। लोगों को जस्टिस चाहिए, नीति चाहिए, न्याय चाहिए। देने वाला कौन हो? देने वाला मुख्यमंत्री हो। बंगाल गवर्नर यही नहीं रुके, उन्होंने एक के बाद एक ममता सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गवर्नर सीवी बोस ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि बंगाल में गुंडों को लोकल राज्य सरकार से हिम्मत मिल रही है। यही वजह है कि आरजीकर अस्पताल में जब गुंडे आए तब अस्पताल में कंट्रोल रूम था, लेकिन पुलिस का कंट्रोल नहीं था। पुलिस राजनीतिक दबाव में है और एक गुंडों के साथ है। बंगाल गवर्नमेंट को परेशानी औरतों से कोई ममता नहीं है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है। इस हॉस्पिटल में, आरजीकर हॉस्पिटल, पुलिस कंट्रोल रूम था, पर पुलिस को कंट्रोल नहीं था, गुंडा राज था। बंगाल के
राज्यपाल सीवी बोस ने गृह मंत्रालय को पूरे हालात से अवगत कराने की बात कही है। उधर गृह मंत्रालय भी कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर एक्शन में है। एमएचए ने सभी राज्यों से हर 2 घंटे में कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी है। एमएचए ने इस मामले में सीधे डीजीपी को आदेश जारी कर दिया है। उधर कोलकाता की घटना को लेकर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि कोलकाता पुलिस ने मृत डॉक्टर का विसरा बदल दिया है। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर में कई आरोपी शामिल हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नर इन आरोपियों को बचा रहे हैं। यही वजह है कि कोलकाता पुलिस ने खून के सैंपल समेत कई सबूत बदल दिए हैं। यहां तक कि वॉश बेसिन को बदलकर नया लगा दिया गया है। शुवेंदु अधिकारी ने तो यहां तक आरोप लगा दिए हैं कि डॉक्टर का मर्डर कहीं और किया गया और शव को सेमिनार हॉल में रख दिया गया। कोलकाता रेप कांड में बंगाल पुलिस ने जिस तरह से हीला हवाली की, उससे सीधे ममता सरकार और बंगाल की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। ऐसे में अब देश की उम्मीद सीबीआई से जुड़ी हुई है कि पूरे मामले की सच्चाई देश के सामने आ जाए। अब सवाल ये है कि क्या ममता सरकार ने जानबूझकर इस मामले में लीपापोती की? क्या कोलकाता में जो कुछ हुआ वो ममता सरकार की शह पर हुआ? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोलकाता रेप मर्डर केस पर सर्वोच्च अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसे सुओ मोटो कॉग्निजेंस कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कदम उठाया गया। इससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया था और जमकर फटकार लगाई थी कोलकाता पुलिस को। लेकिन इसी बीच ये बड़ी जानकारी, कोलकाता कांड पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया है। इस पूरे मामले में आपको बता दें 25 घंटे सवाल सीबीआई की तरफ से हो रहे हैं। लगातार प्रिंसिपल से 3 दिन से सवाल जवाब हो रहे हैं। माना जा रहा है जो पूर्व प्रिंसिपल हैं प्रदीप घोष, उनसे सवालों के जवाब में संदीप घोष से काफी कुछ पता चलेगा, कई सारी जानकारी सामने आएगी। लेकिन इसी बीच कोलकाता कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंगलवार को 3 जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। जो भी हाल फिलहाल में कलकत्ता में हमारी देश की बेटी के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और उसको इंसाफ दिलाने के लिए मुझे लगता है हम सबको एकजुट होके सामने आना चाहिए और इसको कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मेरा सब उन अधिकारियों से, उन सब लोगों से एक विनती है कि जल्द से जल्द इस बच्ची को इंसाफ मिले, क्योंकि उसने तो अपनी जान दे दी। हम नहीं चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई भी ऐसा काम हो जिसके कारण हमारा सर जो है वो शर्म से झुक जाए। हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां पे हम मिलजुल के रहते हैं, बट ऐसी घिनौनी हरकत का